जब हम तीसरी आंख की बात करते हैं तो लोग इसे केवल एक आध्यात्मिक कल्पना मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे शरीर में वास्तव में एक ऐसा केंद्र होता है जो हमें इस दुनिया से परे की चीजें देखने की शक्ति देता है। ये आंख कहीं बाहर नहीं, हमारे मस्तिष्क के भीतर ठीक दो भौहों के बीच होती है। इसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, हमारा आंतरिक द्वार, ब्रह्मांड से जुड़ने का प्रवेश द्वार। ये सिर्फ ध्यान और योग की बातें नहीं है। विज्ञान भी मानता है कि हमारे दिमाग में पीनियल ग्लैंड नाम की एक ग्रंथि होती है जो इस तीसरी आंख से जुड़ी है। जब ये सक्रिय होती है तो इंसान को ऐसी ऐसी बातें दिखने लगती हैं जो सामान्य आंखों से नहीं दिखती। आपको किसी का चेहरा देखकर ही उसकी ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। आपको सच और झूठ का फर्क अपने आप समझ आने लगता है। अब सोचिए, जब ये आंख खुल जाए तो जीवन कैसा हो जाएगा। यही है तीसरी आंख का पहला रहस्य। ये बाहर की नहीं, अंदर की आंख है। जैसे ही तीसरी आंख सक्रिय होती है, हमारी चेतना एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। आपको भविष्य के संकेत मिल सकते हैं, जैसे कोई घटना घटने से पहले ही उसका आभास हो जाना। आपको लोगों की असली नीयत का अंदाजा होने लगता है। वो जो बोल रहे हैं उससे ज्यादा वो जो छुपा रहे हैं वो दिखने लगता है। कुछ योगियों को तो अपने पिछले जन्म की झलक भी मिलने लगती है। सपने सिर्फ सपने नहीं रहते, वो संदेश बन जाते हैं। और ध्यान की अवस्था में आप एक अलग ही ब्रह्मांड में प्रवेश कर सकते हैं, जहां ना समय होता है ना स्थान। कुछ लोग इसे भ्रम समझते हैं, लेकिन जिन पर यह अनुभव होते हैं उनके लिए यही सबसे बड़ी सच्चाई होती है। तीसरी आंख खुलने से इंसान आध्यात्मिक दृष्टि से परिपक्व हो जाता है। आपका अहंकार दलने लगता है और आत्मा की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। इसका दूसरा रहस्य है, जब ये आंख खुलती है तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब सवाल ये उठता है, क्या हम सब अपनी तीसरी आंख खोल सकते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए साधना चाहिए, संयम चाहिए और विश्वास चाहिए। हर दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करें। विशेष रूप से अपनी भौहों के बीच ध्यान केंद्रित करें। ओम का उच्चारण करें, जिससे पिनियल ग्लैंड पर कंपन उत्पन्न हो। कुछ विशेष मुद्राएं और प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम भ्रामरी इस ग्रंथि को सक्रिय करते हैं। इसके साथ साथ दिनचर्या में सात्विक भोजन, मौन और एकांत का अभ्यास जरूरी है। ना टीवी, ना फोन, ना ही बाहरी शोर। आपको भीतर की आवाज सुनने के लिए एकदम शांत होना होगा। तीसरी आंख जब धीरे धीरे सक्रिय होती है तो कई बार भ्रम भी हो सकता है, जैसे कोई छाया दिखना, ऊर्जा का प्रवाह महसूस होना। पर घबराइए मत, ये संकेत हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। तीसरा रहस्य ये है, यह यात्रा बाहर नहीं, भीतर की होती है। जब आपकी तीसरी आंख खुलने लगती है तो आपके जीवन में कुछ चमत्कारी परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। पहला संकेत, आपकी नींद कम हो जाती है लेकिन शरीर थकता नहीं। दूसरा, आपके आसपास के लोग आपकी उपस्थिति से प्रभावित होने लगते हैं, कुछ डरते भी हैं। तीसरा, आपकी बातें लोगों के दिल में उतरने लगती हैं, जैसे कोई दिव्य शक्ति आपके माध्यम से बोल रही हो। चौथा, आप झूठ, छल, नकारात्मकता को तुरंत पहचान लेते हैं, बिना किसी सबूत के। पांचवा, आपको एक गहरा एकांत प्रिय लगने लगता है और आप भीड़ से दूर रहना पसंद करते हैं। छठा, आपकी चेतना फूल की तरह खुलने लगती है और ब्रह्मांड से संदेश आने लगते हैं। सातवां, कभी कभी आपको ऐसा अनुभव होता है कि आप शरीर नहीं, एक ऊर्जा हैं। यही है चौथा रहस्य। तीसरी आंख खुलने पर आप साधारण नहीं रहते, आपके भीतर एक दिव्यता प्रकट होने लगती है। तीसरी आंख का रहस्य जितना दिव्य है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। यदि बिना तैयारी के ये जाग जाए तो व्यक्ति भ्रम, डर और मानसिक असंतुलन का शिकार हो सकता है। इसलिए बिना गुरु या मार्गदर्शक के इस मार्ग पर न चलें। ये कोई खेल नहीं, ये आत्मा की यात्रा है।
सही मार्ग पर सही नियत से अगर आप साधना करते हैं तो ब्रह्मांड खुद आपका मार्ग खोल देता है। लेकिन अगर सिर्फ चमत्कार देखने की लालसा है तो ये शक्ति आपके लिए विनाशकारी बन सकती है। पांचवां और अंतिम रहस्य यही है, तीसरी आंख को खोलने से पहले अपने हृदय को खोलो। जब प्रेम, सेवा और समर्पण आपके जीवन का हिस्सा बने, तभी ये शक्ति आपके लिए वरदान बनेगी, वरना वही शक्ति आपके पतन का कारण भी बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और अनुभव परक लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे ऐसे रहस्यों की जो आपकी आत्मा को झकझोर कर रख देंगे। जय श्री हरि।